जो चला गया है, जो हाथ से फिसल चुका है, उसके लिए मन बार बार क्यों रोता है? भगवत गीता इसी प्रश्न से हमें झकझोरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न जन्म लेता है न मरता है वो आत्मा है, और जो नष्ट हुआ वो केवल शरीर, समय या परिस्थिति थी। फिर खोने का दुख किस बात का? जब हम अतीत के शोक में डूबे रहते हैं तब वर्तमान की शक्ति भी खो देते हैं। गीता सिखाती है कि शोक और मोह मनुष्य को कर्म से दूर कर देते हैं, और कर्म से दूर होना ही सबसे बड़ा नुकसान है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो खो गया है उसके लिए दुखी होना क्यों व्यर्थ है, और कैसे गीता के ये शब्द हमारे जीवन को फिर से संतुलन, साहस और शांति की दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आप भी किसी खोई हुई चीज, रिश्ते या मौके के दर्द से गुजर रहे हैं तो ये शुरुआत आपके लिए है। गीता हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो केवल संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपनों को खोने के भय से शोकग्रस्त हो जाता है, तब श्री कृष्ण उसे ये नहीं कहते कि दुख मत करो क्योंकि तुम्हारा दुख गलत है, बल्कि वे कहते हैं कि ये दुख अज्ञान से पैदा हुआ है। गीता के शब्दों में अशोच्यान वनवशोचस्त्वम, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं हैं। ये वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो बीते हुए कल में अटका हुआ है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो खो गया वो कभी हमारा स्थायी था ही नहीं। रिश्ते, धन, पद, सम्मान, अवसर, ये सब समय की धारा में आते जाते रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इन सब का आधार नश्वर है, पर हम इन्हें ही अपना सत्य मान बैठते हैं। जब वो आधार हिलता है तो मन टूट जाता है। पर क्या आत्मा भी टूटती है? नहीं, आत्मा तो अचल है, अडिग है, शाश्वत है। यही गीता का मूल संदेश है। जो गया वो रूप था, जो बचा है वो सार है। लेकिन मन रूप के पीछे इतना भागता है कि सार को देख ही नहीं पाता। जब हम किसी अपने को खो देते हैं या किसी सपने को टूटते देखते हैं, तब मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गीता इस प्रश्न को ही बदल देती है। वो कहती है, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं? क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो आज नहीं है। इस प्रवाह को स्वीकार करना ही योग है। गीता के अनुसार दुख तब व्यर्थ हो जाता है जब वो हमें रोक देता है आगे बढ़ने से, कर्म करने से, अपने धर्म को निभाने से। शोक अगर हमें संवेदनशील बनाता है तो वो मानवीय है, लेकिन अगर वो हमें निष्क्रिय बना देता है तो वो बंधन है। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर जो फल चला गया उसके लिए शोक क्यों? हम अक्सर अपनी जीवन की कहानी को केवल हानि और लाभ के चश्मे से देखते हैं। गीता इस चश्मे को उतारने को कहती है। वो बताती है कि हर हानि अपने भीतर एक शिक्षा छुपाए हुए है, और हर अंत किसी नए आरंभ का द्वार है। लेकिन जब हम लगातार पीछे देखते रहते हैं तब आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। गीता का संदेश कठोर नहीं बल्कि मुक्त करने वाला है। वो कहती है, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसे समझो, और जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो। यही कर्म योग है। दुख तब व्यर्थ हो जाता है जब वो हमें ये भ्रम देता है कि हम असहाय हैं। गीता इस भ्रम को तोड़ती है और कहती है, तुम करता हो, सक्षम हो, जागृत हो। आज के समय में जब लोग ब्रेकअप, असफलता, नौकरी छूटने या किसी प्रिय के चले जाने से टूट जाते हैं, तब गीता के ये शब्द और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरों को देखकर अपने दुख को और गहरा कर लेते हैं। हमें लगता है कि सब आगे बढ़ गए, केवल हम ही पीछे रह गए। गीता कहती है, तुलना ही दुख की जड़ है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा का पाठ अलग है। जो तुम्हारे जीवन से गया वो शायद तुम्हारे अगले स्तर की तैयारी था, पर अगर तुम उसी क्षण में अटके रहोगे तो उस तैयारी का लाभ कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो न कोई मरता है न कोई खोता है, केवल रूप बदलते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने अनुभव छोड़कर नए अनुभवों में प्रवेश करती है। जब ये समझ गहराई से उतर जाती है तब शोक धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि ये कि वे हमें नियंत्रित करना छोड़ देती हैं। गीता भावनाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें समझने और संतुलित करने की शिक्षा देती है। जो खो गया है उसके लिए दुखी होना तब तक स्वाभाविक है जब तक वो दुख हमें तोड़ नहीं देता।
लेकिन गीता कहती है, दुख को शिक्षक बनाओ, कारागार नहीं। उससे सीखो, पर उसमें कैद मत हो जाओ, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, अपने कर्म को शुद्ध करने का, अपनी दृष्टि को स्पष्ट करने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा असली अस्तित्व किसी एक घटना, व्यक्ति या परिणाम पर निर्भर नहीं है, तब खोने का भय भी कम हो जाता है। अंततः गीता हमें यही सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो बाहर गया वो तुम्हारी शांति नहीं ले जा सकता जब तक तुम स्वयं उसे सौंप न दो। इसलिए शोक को पकड़कर बैठना व्यर्थ है, क्योंकि वो न बीते को लौटा सकता है, न भविष्य को संवार सकता है। लेकिन गीता के शब्द हमें ये सामर्थ्य देते हैं कि हम वर्तमान को जागरूकता से जी सकें। यही कारण है कि जो गीता को समझ लेता है वो टूटता नहीं, वो बदलता है, निखरता है और आगे बढ़ता है। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा विजय मंत्र है। गीता के इस दृष्टिकोण को जब हम अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तब एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कुछ हो गया, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उस चीज को अपनी पहचान से जोड़ लिया होता है। जब कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थिति हमारे जीवन से चली जाती है, तो हमें लगता है जैसे हमारा एक हिस्सा चला गया हो। गीता इसी भ्रम को तोड़ती है। वो कहती है कि तुम शरीर, नाम या परिस्थितियां नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है। जब देखने वाला अडिग है तो दृश्य के बदलने से इतना विचलित क्यों होना? श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार स्मरण कराते हैं कि तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, तुम्हारा धर्म कर्म करना है, न कि परिणामों में उलझ जाना। यही बात आज के मनुष्य पर भी लागू होती है। हमारा धर्म है जीना, सीखना और आगे बढ़ना। लेकिन जब कुछ हो जाता है तो हम जीवन को रोक देते हैं, मानो अब आगे बढ़ना विश्वासघात हो। गीता कहती है, आगे बढ़ना विश्वासघात नहीं, बल्कि जीवन के नियम का सम्मान है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हर हानि हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर जीवन में कभी कुछ न खोया होता तो शायद हम आत्मचिंतन करना भी ना सीखते। गीता के अनुसार संकट मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का बोध कराते हैं। सुख में मनुष्य सोया रहता है, लेकिन दुख उसे जगा देता है। इसलिए श्री कृष्ण दुख को शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं। जो व्यक्ति हर खोने को केवल दुर्भाग्य मानता है, वो जीवन से कटुता सीखता है। लेकिन जो व्यक्ति हर खोने में अर्थ खोजता है, वो जीवन से प्रज्ञा सीखता है। गीता हमें दूसरी दृष्टि देती है, दृष्टि जिसमें हर अनुभव आत्मा की यात्रा का एक चरण बन जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां सफलता और असफलता को ही सब कुछ मान लिया गया है, गीता का यह संदेश और भी आवश्यक हो जाता है। हम परिणामों से अपनी कीमत तय करने लगते हैं। परीक्षा में कम अंक आए तो हम स्वयं को कमतर समझ लेते हैं। नौकरी छूट जाए तो अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। कोई अपना दूर चला जाए तो अपने आप को अधूरा मान लेते हैं। गीता कहती है, तुम्हारी कीमत किसी एक परिणाम से तय नहीं होती, तुम अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। जो अवसर गया वो शायद तुम्हें किसी बेहतर दिशा में मोड़ने आया था, लेकिन जब मन शोक में डूबा रहता है तब वो इस संकेत को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि समत्व ही योग है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करना। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य पत्थर बन जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि वो परिस्थितियों का दास न बने। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। दुख अब व्यर्थ हो जाता है जब वो हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। गीता हमें सिखाती है कि भावनाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन निर्णय विवेक से होने चाहिए, भावावेश से नहीं। जब हम ये समझने लगते हैं कि जो खो गया वो हमारे जीवन की संपूर्णता नहीं था, बल्कि केवल एक अध्याय था, तब धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है। गीता जीवन को एक लंबी यात्रा के रूप में देखती है, न कि किसी एक पड़ाव के रूप में। अगर किसी पड़ाव पर रुक जाना ही सब कुछ होता तो यात्रा कभी पूरी न होती। इसलिए शोक को विश्राम दो, लेकिन स्थायी निवास मत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में रहता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को खो देता है वो भविष्य को कैसे गढ़ेगा। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि आसक्ति ही दुख की जड़ है। हम चीजों से नहीं, अपनी आसक्ति से दुखी होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तब उसका जाना असहनीय लगता है, लेकिन जब वही जुड़ाव विवेकपूर्ण हो तब जाना भी स्वीकार्य हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, कर्म करो, प्रेम करो, संबंध निभाओ, लेकिन बंधन मत बनाओ। यही जीवन जीने की कला है।
अंत में गीता का ये संदेश हमें भीतर से मजबूत करता है कि जीवन में जो भी खोया है वो वास्तव में हमें कुछ देकर ही गया है। अनुभव, समझ, परिपक्वता या आत्मबोध। अगर हम केवल शोक में डूबे रहेंगे तो उस उपहार को पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए गीता कहती है, उठो, जागो और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित शांति को पहचान लेता है उसके लिए बाहरी खोने का दुख सच में व्यर्थ हो जाता है। यही गीता का अमर संदेश है, जो गया उसे जाने दो, जो है उसे जियो और जो करना है उसे पूरे मन, बुद्धि और आत्मा से करो। यही जीवन का सार है, यही गीता का उपदेश। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है तब मन एक नई अवस्था में प्रवेश करता है, स्वीकृति की अवस्था। गीता कहती है कि स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि ये वास्तविक शक्ति का चिन्ह है। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन उसके अनुसार नहीं बल्कि एक उच्च व्यवस्था के अनुसार चलता है, वही वास्तव में मुक्त हो पाता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमने पूरी मेहनत की, पूरे मन से चाहा, तो परिणाम वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने सोचा है। लेकिन गीता इस अहंकार को तोड़ती है। वो कहती है, तुम्हारा अधिकार प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम तो समय, परिस्थिति और ईश्वर की योजना के अनुसार प्रकट होते हैं। जब ये बात समझ में आ जाती है तब खोने का दुख भी अपना तीखापन खो देता है, क्योंकि तब हमें ये बोध हो जाता है कि जो नहीं मिला वो भी किसी कारण से नहीं मिला। गीता हमें ये भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी जीवन में ठीक उसी अनुभव से गुजरता है जिसकी उसे आत्मिक रूप से आवश्यकता होती है। जो हमें बाहर से अन्याय लगता है वो भीतर से विकास का अवसर हो सकता है। लेकिन जब मन शोक से भरा होता है तब वो केवल प्रश्न करता है, उत्तर नहीं सुन पाता। श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बताते कि युद्ध आसान होगा या परिणाम सुखद होंगे। वे केवल ये बताते हैं कि तुम्हें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यही बात आज के जीवन पर भी लागू होती है। जब कुछ खो जाता है तब हमारा धर्म क्या है? क्या रुक जाना, टूट जाना, स्वयं को दोष देना या फिर अनुभव से सीख कर आगे बढ़ना? गीता स्पष्ट कहती है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है वो अपने ही विकास को रोक देता है। हमारा मन अक्सर अतीत के साथ एक अजीब सा लगाव बना लेता है। वो बार बार उन्हीं स्मृतियों को दोहराता है, उन्हीं क्षणों को जीता है जो अब लौटकर नहीं आने वाले। गीता इसे ही मोह कहती है। मोह वो स्थिति है जहां मन वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, और जब मन वास्तविकता से लड़ता है तब पीड़ा अनिवार्य हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कि वास्तविकता से लड़ना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि जो सत्य है वही अंततः शांति देता है। झूठी उम्मीदें केवल अस्थाई सांत्वना देती हैं, लेकिन स्थायी दुख छोड़ लाती हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके देखता है तब खोने का दुख और भी बढ़ जाता है। हमें लगता है कि दूसरों के पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं। गीता इस मानसिकता को भी चुनौती देती है। वो कहती है, हर व्यक्ति का कर्म फल अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज किसी के पास है वो कल चला भी सकता है, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल तुम्हें एक नए रूप में मिल सकता है। लेकिन अगर तुम अभी के शोक में डूबे रहोगे तो उस नए रूप को पहचान ही नहीं पाओगे। गीता ये भी बताती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंतुलित मन है। जब मन दुख में डूबता है तब वो न केवल वर्तमान को नष्ट करता है बल्कि भविष्य के बीज भी जला देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को स्थिर रखो। स्थिर बुद्धि वो है जो न अत्यधिक सुख में बहकती है न अत्यधिक दुख में टूटती है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। जो व्यक्ति इस अवस्था को छू लेता है उसके लिए खोने का अर्थ समाप्ति नहीं बल्कि परिवर्तन बन जाता है। जब हम अपने जीवन की ओर इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। विश्वास कि जीवन हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे विकास के पक्ष में है। जो गया वो शायद हमें सीमित कर रहा था, जो टूटा वो शायद हमें किसी नए स्तर तक पहुंचाने के लिए टूटा। लेकिन ये विश्वास तभी जन्म लेता है जब हम शोक को पकड़कर नहीं बैठते बल्कि उसे समझकर विदा करते हैं। गीता हमें यही विदाई की कला सिखाती है। अंततः गीता का संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय आत्मा के। जब ये सत्य भीतर बैठ जाता है तब बाहरी अस्थिरता हमें उतना नहीं डिगाती। हम दुखी होते हैं लेकिन टूटते नहीं, हम रोते हैं लेकिन रुकते नहीं, हम खोते हैं लेकिन स्वयं को नहीं खोते। और यही गीता की सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए जो खो गया है
उसके लिए दुखी होना तब तक ही उचित है जब तक वो दुख हमें मानव बनाए रखे। लेकिन जब वही दुख हमें जकड़ ले, हमारी दृष्टि धुंधली कर दे और हमारे कर्म को रोक दे, तब वो व्यर्थ हो जाता है। गीता हमें इस व्यर्थता से बाहर निकालती है और कहती है, उठो, अपने भीतर झांको और स्मरण करो कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम चेतना हो, शक्ति हो, अनंत हो। जो ये समझ लेता है उसके लिए कोई भी खोना अंतिम नहीं होता। यही गीता का जीवन दर्शन है, यही उसका शाश्वत उपदेश। जब मन इस सत्य को स्वीकार करना शुरू करता है कि जीवन में खोना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना पाना, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेने लगती है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि दुख से भागो, बल्कि ये सिखाती है कि दुख को समझो, क्योंकि जिसे हम समझ लेते हैं वो हमें नियंत्रित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनका मन पर पड़ा प्रभाव है। जब कोई चीज खो जाती है तब असल पीड़ा उस खालीपन से नहीं होती, बल्कि उस कहानी से होती है जो हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो काश वो रुक जाता, काश मैं कुछ और कर पाता। गीता कहती है कि ये काश ही मनुष्य को वर्तमान से काट देता है। जो व्यक्ति बीते हुए को बदलने की कोशिश करता है वो आने वाले को संवारने की शक्ति खो देता है। गीता के अनुसार समय सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश भी। जो समय लेकर आता है वही समय लेकर चला भी जाता है, लेकिन हम अक्सर समय से लड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो अनुचित था। श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी अन्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर घटना किसी न किसी कर्म का परिणाम है, इस जन्म का या पिछले जन्मों का। ये विचार सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये विचार मनुष्य को दोषारोपण से मुक्त करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर अनुभव का एक कारण है, तब हम पीड़ित की भूमिका से बाहर निकल आते हैं और सीखने वाले की भूमिका में प्रवेश करते हैं। जो खो गया है उसके लिए दुख तब व्यर्थ हो जाता है जब वो हमें आत्मदया में डुबो देता है। आत्मदया वो अवस्था है जहां हम स्वयं को कमजोर, असहाय और भाग्य का मारा हुआ मानने लगते हैं। गीता इस मानसिकता को पूरी तरह अस्वीकार करती है। वो कहती है, उद्धरेदात्मना आत्मानम, अपने आप को स्वयं उठाओ, कोई दूसरा आकर तुम्हें नहीं उठाएगा। यही आत्मनिर्भरता का आध्यात्मिक रूप है। जब हम अपने भीतर ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि हमारी स्थिति के लिए अब हमें ही आगे बढ़ना है, तब दुख धीरे धीरे शक्ति में बदलने लगता है। गीता ये भी बताती है कि मनुष्य जिस चीज को खोने का रोना रोता है, वही चीज कभी न कभी उसके अहंकार का कारण भी बनी होती है। हम जिन उपलब्धियों, रिश्तों या पहचानों से स्वयं को परिभाषित करने लगते हैं, वही हमें बांध लेती हैं। जब वे छिन जाती हैं तो अहंकार को चोट लगती है और वही चोट दुख बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को अहंकार से मुक्त करने के लिए ही कहते हैं कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम निमित्त मात्र हो। ये बात जब जीवन में उतरती है तब हम ये समझने लगते हैं कि जो भी हमारे पास आया वो हमें मिला हुआ उपहार था, न कि हमारी स्थायी संपत्ति। और उपहार अगर लौट जाए तो कृतज्ञता बनी रहनी चाहिए, न कि शिकायत। आज का मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि हर संबंध, हर अवसर और हर अनुभव का एक समय होता है। जब वो समय पूरा हो जाता है तब उसका जाना ही प्राकृतिक है। लेकिन हम उस प्राकृतिक प्रक्रिया को अस्वीकार कर देते हैं और वहीं से पीड़ा शुरू होती है। गीता कहती है, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वो दुख को आमंत्रित करता है। जीवन नदी की तरह है, अगर पानी को बहने से रोकोगे तो सड़ांध पैदा होगी। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें बहने दो, लेकिन उनमें डूब मत जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि शोक मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो ऊर्जा कर्म में लगनी चाहिए वो स्मृतियों में जलने लगती है। इसलिए वे कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः, हे अर्जुन, इस दुर्बलता को मत अपनाओ। ये केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की किसी हार से टूट गया है। गीता का संदेश स्पष्ट है, दुर्बलता स्थायी नहीं है अगर तुम उसे स्वीकार न करो। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को गीता की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब एक और गहरा परिवर्तन होता है। हम शिकायत करना छोड़ देते हैं। शिकायत हमें अतीत से बांधती है, जबकि स्वीकार हमें भविष्य की ओर ले जाता है। गीता स्वीकार का दर्शन है। वो कहती है, जो है वही सत्य है। सत्य से भागकर कोई सुख नहीं मिलता। जो व्यक्ति सत्य को देख लेता है वही मुक्त होता है।
धीरे धीरे ये समझ भी विकसित होती है कि हर खोना हमें भीतर से खाली करने आता है, ताकि हम कुछ नया ग्रहण कर सकें। अगर हाथ भरे हों तो कुछ नया कैसे आएगा? जीवन भी पहले खाली करता है, फिर भरता है, लेकिन हम खाली होने की प्रक्रिया में ही घबरा जाते हैं। गीता हमें धैर्य सिखाती है, धैर्य कि ये खालीपन स्थायी नहीं है, ये एक संक्रमण है, अंत नहीं। अंत में गीता हमें ये स्मरण कराती है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य सुख दुख से परे जाना है। जब तक हम केवल सुख चाहते रहेंगे और दुख से भागते रहेंगे, तब तक हम जीवन के द्वंद्व में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम दोनों को संभाव से स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। जो खो गया है उसके लिए दुखी होना तब व्यर्थ हो जाता है जब हमें ये बोध हो जाता है कि हमारा अस्तित्व किसी एक घटना पर निर्भर नहीं है। यही गीता का अंतिम संदेश है। तुम टूटने के लिए नहीं बने हो, तुम जागने के लिए बने हो। जीवन तुम्हें हर बार गिराकर ये याद दिलाता है कि तुम्हारी शक्ति परिस्थितियों से बड़ी है। जो ये समझ लेता है उसके लिए कोई भी खोना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत बन जाता है। और यही वो दृष्टि है जो दुख को व्यर्थ से अर्थपूर्ण बना देती है और मनुष्य को भीतर से अडिग, शांत और जागरूक बना देती है। अब जब ये दृष्टि और गहरी होती है, तब मनुष्य ये भी समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना का भी हिस्सा होता है। गीता हमें सीमित मैं से उठाकर व्यापक हम और उससे भी आगे सार्वभौमिक सत्य की ओर ले जाती है। जब हम किसी अपने को खोते हैं या किसी सपने को टूटते देखते हैं, तब हमें लगता है कि ये केवल हमारे साथ हुआ है। लेकिन गीता कहती है ये प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई भी अछूता नहीं है। जन्म और मृत्यु, मिलन और वियोग, सफलता और असफलता, ये सभी द्वंद्व इस संसार की रचना में निहित हैं। जो व्यक्ति इस द्वंद्व को समझ लेता है वो उससे लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीख लेता है। और जो बहना सीख लेता है वही वास्तव में जीवन को जीना सीखता है। गीता हमें यह भी बताती है कि मनुष्य का दुख केवल घटना से नहीं, बल्कि उसके अर्थ से जन्म लेता है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को निखार देती है। अंतर केवल दृष्टि का है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, तुम जिन्हें खोने का भय कर रहे हो वे पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, केवल उनके रूप बदलेंगे। ये समझ जब जीवन में उतरती है, तब मृत्यु भी उतनी भयावह नहीं लगती और हानि भी उतनी भारी नहीं। तब मनुष्य ये जानने लगता है कि संबंध समाप्त नहीं होते, केवल उनके रूप बदलते हैं। स्मृति में, संस्कार में और अनुभव में वे हमेशा जीवित रहते हैं। आज के समय में जहां हर व्यक्ति तुरंत समाधान और त्वरित सुख चाहता है, वहां गीता का ये धैर्यपूर्ण संदेश और भी मूल्यवान हो जाता है। हम चाहते हैं कि दुख आए तो तुरंत चला जाए, दर्द हो तो तुरंत भर जाए, लेकिन गीता कहती है कुछ घाव समय मांगते हैं और वही समय उन्हें ज्ञान में बदलता है। अगर घाव जल्दी भर जाए तो अनुभव अधूरा रह जाता है। इसलिए जीवन कुछ पीड़ाओं को थामे रखता है ताकि हम भीतर से परिपक्व हो सके। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वो अधीर नहीं होता। वो जानता है कि ये दौर भी बीत जाएगा, जैसे पहले के सभी दौर बीते हैं। गीता का एक और गहरा उपदेश ये है कि मनुष्य को अपने मन का साक्षी बनना चाहिए। जब दुख आता है तब हम स्वयं दुख बन जाते हैं। मैं दुखी हूं से धीरे धीरे मैं ही दुख हूं की स्थिति बन जाती है। गीता इस पहचान को तोड़ती है। वो कहती है तुम दुख नहीं हो, तुम दुख को देखने वाले हो। जब ये साक्षी भाव जागृत होता है तब पीड़ा का असर कम होने लगता है, क्योंकि जो देखा जा सकता है वह स्थायी नहीं होता। स्थायी वही है जो देखने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार आत्मा की बात इसलिए करते हैं ताकि अर्जुन अपने सीमित दृष्टिकोण से बाहर आ सके। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो खोने जैसा कुछ है ही नहीं, केवल अनुभव हैं जो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब हम शरीर और मन को ही सब कुछ मान लेते हैं तब हर परिवर्तन हमें असुरक्षित कर देता है। गीता हमें इस असुरक्षा से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। वो कहती है जब तुम्हारा आधार आत्मा बन जाता है तब बाहरी आधार के हिलने से तुम नहीं हिलते। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि जो खोता है वही हमें हमारी वास्तविक दिशा दिखाता है। कितने ही लोग हैं जिन्हें असफलता ने सही मार्ग पर पहुंचाया, जिनके टूटे हुए रिश्तों ने उन्हें स्वयं से मिलवाया और जिनकी हानि ने उन्हें विनम्र बनाया।
लेकिन ये सब तभी संभव होता है जब हम दुख को अंत नहीं बल्कि संकेत मानते हैं। गीता संकेतों की भाषा सिखाती है। वो कहती है, हर अनुभव तुम्हें कुछ बताने आया है। अगर तुम केवल रोते रहोगे तो सुन नहीं पाओगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता सिखाती है वो है आसक्ति और प्रेम में अंतर। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। हम अक्सर जिसे प्रेम कहते हैं वो वास्तव में आसक्ति होती है, और जब वो आसक्ति टूटती है तब प्रेम के नाम पर दुख पैदा होता है। गीता सच्चे प्रेम की शिक्षा देती है, ऐसा प्रेम जिसमें सामने वाले की स्वतंत्रता भी शामिल हो। जब ये समझ विकसित होती है तब किसी के जाने पर भी हम उसके लिए शुभकामना रख पाते हैं, न कि केवल अपने खालीपन का शोक। जैसे जैसे ये दृष्टि परिपक्व होती है वैसे वैसे मनुष्य ये भी सीखता है कि जीवन में हर चीज को पकड़ कर रखना संभव नहीं है। कुछ चीजें केवल अनुभव करने के लिए आती हैं, संजो कर रखने के लिए नहीं। गीता हमें संग्रह से मुक्ति की शिक्षा देती है, स्मृतियों का संग्रह, अपेक्षाओं का संग्रह और परिणामों का संग्रह। जब ये संग्रह कम होता है तब मन हल्का होता है, और हल्का मन ही आगे उड़ सकता है। अंततः गीता हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुखी रहना नहीं बल्कि जागरूक होना है। जागरूक कि हम कौन हैं, यहाँ क्यों हैं और कैसे जी रहे हैं। जो खो गया है उसके लिए दुखी होना तब व्यर्थ हो जाता है जब हम ये समझ लेते हैं कि जीवन हमें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आया है। हर हानि, हर वियोग, हर असफलता एक पुकार है भीतर झांकने की। और जब कोई व्यक्ति इस पुकार को सुन लेता है तब उसके लिए जीवन का हर अनुभव पवित्र हो जाता है, चाहे वो सुख हो या दुख। तब वो जानता है कि जो गया वो भी आवश्यक था और जो आएगा वो भी, क्योंकि अंततः जीवन किसी एक क्षण का नाम नहीं बल्कि चेतना की निरंतर यात्रा है। यही गीता का सार है, यही उसका शाश्वत उपदेश। जो खो गया उसके लिए शोक मत करो, बल्कि जो बचा है उसे पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। तो मित्रों, भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जो खो गया है उसके लिए शोक में डूबे रहना जीवन को रोक देना है, जबकि गीता हमें हर हाल में आगे बढ़ना सिखाती है। जो गया वो एक अनुभव था, और जो बचा है वो आपकी चेतना, आपकी शक्ति और आपका कर्म है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो, अगर गीता के ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो किसी न किसी खोने के दर्द से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले गीता उपदेशों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, जो खो गया उसे जाने दीजिए, और जो आपके भीतर है उसे पहचानिए। श्री कृष्ण की यही सीख आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगी।